नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी जय श्री राम। राम जन्मभूमि जब से विवाद सुलझा है तब से एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हमने जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के जन्म स्थल को पा लिया, अपने प्राचीन मंदिर को जो भूमि थी, जो विध्वंसकारी आक्रांताओं ने हड़प ली थी, जो घुसपैठिए हमारे भारत में आए थे विध्वंस का खेल करने के लिए, उसी प्रकार से हमारे कई अन्य मंदिर हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है और ये काशी विश्वनाथ का हमारा मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पवित्र स्थल है, जिसे गंगा से भी ज़्यादा पवित्र हम मानते थे और मानते हैं। और एक समय पहले लोगों को गंगा तट से ज़्यादा काशी विश्वनाथ का जो पुराना मंदिर था, जो अब ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई, मंदिर के ऊपर के हिस्से को तोड़कर ऊपर से गुम्बद रख दिया गया, कुछ उसमें अपनी उन्होंने नया निर्माण कर दिया। 1664 के तकरीबन ये औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ के बनाई थी। इसमें जो पार्टी बने, ये सबसे पहले तो याचिका दायर करी गई 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ, जिसमें विश्वेश्वर भगवान स्वयं प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर को के वाद मित्र बन के उनको उस ट्रस्ट को पार्टी बना के मुकदमा दायर किया गया। 3 लोग थे जो वादी बने थे, जो थे सोमनाथ व्यास और रामनंद शर्मा, हरिहर पांडे। मुकदमा चल रहा था, कुछ साल बीते तो श्री सोमनाथ व्यास जी और श्री रामनंद शर्मा जी का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के बाद एकमात्र जो वादी रहे, यानी कि याचक करता रहे, पक्षधर रहे मंदिर के, वो रहे श्री हरिहर पांडे जी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, वहाँ के जज आशुतोष तिवारी ने इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराने का फैसला दे दिया है। अब क्योंकि पहले जब 1991 में याचिका दायर हुई थी, तब याचिका दायर हुई थी कि ज्ञानव्यापी परिसर में दोबारा से पूजा आरती करने का, वहाँ पूजा करने का वो दे दिया जाए, उनको स्वीकृति दे दी जाए, उनको परमिशन दे दी जाए, क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थान है इसलिए। और कई बार जो पक्षधर थे उनका दावा था कि भाई, उन्होंने फिर दोबारा से ये याचिका लगाई दिसंबर 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने, जो भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया सिविल जज अदालत में ज्ञानव्यापी मंदिर का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई, क्योंकि उनका दावा है कि भाई ये जो हमारा मंदिर है, पुराना विश्वेश्वर मंदिर जो है, इसको तोड़कर ही ये बनाया गया विश्वनाथ का जो पुराना मंदिर है, ये वही है और ये हमारा परिसर है। मंदिर परिसर से सबसे पहले इस मस्जिद को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? इसके कारण ये है क्योंकि जो दावा कहता है, वो दावा क्या है? वो दावा है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा आदरणीय विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य ने करवाया था और फिर 1664 में मुगल लुटेरा घुसपैठिया औरंगजेब भारत में ये मंदिर तोड़ने, मतलब ये जो मंदिर है, ये उसने जब वो भारत में घुस चुका था यहाँ पर, उसने 1664 में ये हमारा मंदिर तोड़ा। मंदिर तोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण करा। पूरा मंदिर नहीं तोड़ा, जो उसके अवशेष थे उसको उसने मस्जिद बनाने में करा और कुछ उसने नीचे दबा दिया। इसमें इसका जो मस्जिद जहाँ पर ये हमारा ज्ञानव्यापी परिसर है, इसमें आप अगर यहाँ पर एक कुआं है, कुएं में भी हमारा शिवलिंग है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं वो, और वहाँ पर जाना गंगा तट से जाने से ज़्यादा हम लोग पवित्र मानते थे। और काफ़ी इतिहासकारों के भी इनमें बात कही गई है। एक 1824 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर आए थे,
उन्होंने ब्रिटिश ट्रैवलर रेनाल्ड हैबर ने लिखा कि औरंगज़ेब के काल में मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। फिर भी हिंदू विवादित स्थल को बहुत पवित्र मानते थे और वहाँ पर आके भजन कीर्तन और आरती करते थे। और ये जो मस्जिद परिसर है इसको मतलब वो तभी भी पवित्र मानते थे। और उसने जो ये जिसको ये ज्ञानव्यापी परिसर है, इसको उसने हिंदू कोर्ट कह के, हिंदू परिसर या हिंदू कोर्ट कह के उसने संबोधित लिखा हुआ है। मतलब उसमें जो लिखा है उसने अपनी किताब में वो ये लिखा हुआ है। और उसने लिखा कि बड़ी संख्या में लोग आया करते थे, भजन कीर्तन आरती किया करते थे। मस्जिद के पीछे अगर देखा जाए तो अभी भी दीवार पर मंदिर के अवशेष दिखाई देते हैं, यानी कि जो आकृतियाँ डिज़ाइन वगैरह है वो दिखाई देते हैं। पुराने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर काफ़ी तर्क और इतिहासकारों के जो इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है वो तर्क दिए जा रहे हैं, वो प्रूफ दिए जा रहे हैं, उनका हवाला दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि जो वर्तमान में जो न्याय प्रणाली है वो क्या निर्णय लेती है। और जो फास्ट ट्रैक का जो निर्णय आया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, जो आशुतोष तिवारी जी ने एक बहुत ही पूजनीय योग्य निर्णय दिया है हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, और न्याय संगत कार्रवाई के लिए उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग, दोस्तों जिनको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ, पुरातत्व विभाग वो विभाग होता है जो पुरानी यानी कि पुरातत्व यानी कि पुराने तत्वों की जांच करता है। जैसे ये दीवार कितनी पुरानी है, जैसे एक आया था यात्री, उसने एक आर्कोलॉजिकल सर्वे टाइप का जो बाहर का आया था व्यक्ति, उसने क्या करा, हिस्टोरियन, उसने ताजमहल का दरवाज़ा तोड़कर वो ले गया। वहाँ पर दरवाज़ा अब जो चिपकाया हुआ अलग है, वो तोड़ के ले गया, उसका कुछ लकड़ी वगैरह या दरवाज़ा तोड़ के ले गया। तब उसने पाया कि वो जो शाहजहाँ का दावा है वो तो झूठा है, क्योंकि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। किसने बनाया, अरे बादशाह ने बनवाया और हाथ तुड़वा दिए, क्योंकि हाथ तुड़वा दिए ताकि दोबारा ऐसा ना बन सके। लोग यकीन मान लेते हैं यार बादशाह ने तो हाथ कटवा दिए थे, इसलिए क्योंकि दोबारा ऐसा कोई और ना बना पाए। ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ ये लोग बनाते हैं वो इसलिए कि ताकि लोग इनसे सवाल ना कर पाएँ, और जब प्रूफ देने हो तो बोल दिया जाए वही कि हमारे पेपर बकरा खा गया और बकरे को अब्बू खा गए, समझ गए, तो वही वाला हिसाब। लेकिन ये गंवारों को ही नहीं मालूम कि सच्चाई छिप नहीं सकती ऐसे छिपाने से। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और यही सत्य है कि भारत के जितने पवित्र स्थल हैं जिन पे इनका कब्जा है गैर कानूनन तरीके से, इनको प्लीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्कोलॉजिकल सर्वे और वहाँ के पुरातत्व यानी कि पुराने तत्वों की जांच हो जाए, मट्टी की उस दीवारों की उनकी खुदाई हो जाए, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर बात ये हुई जो विश्वेश्वर जो हरिहर पांडे एक लौते इसमें याचिक पक्षधर बचे हुए हैं मंदिर की तरफ से, उनको ये फैसला आने के बाद धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि भाई ऐसा है, पांडे जी बोल रहे हो, बोले हाँ जी मैं यासीन बोल रहा हूँ, पांडे जी ऐसा है मुकदमा तो तुम जीत गए हो, मतलब पहले से हार मान ली है। वो तो पता ही है उनको, असलियत तो पता ही है कि पुरातत्व विभाग की जांच होगी, खुदाई वदाई होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। और वो भी उतनी खुदाई करने की भी क्या ज़रूरत है, वो जो दीवारें हैं वो तो खुद अपने आप से कहानी कह देती हैं। तो वो कहता है कि मुकदमा, पांडे जी बोल रहे हैं, पांडे जी मैं यासीन बोल रहा हूँ और मुकदमा तो आप जीत गए हैं, लेकिन एएसआई और आपके लोग जो हैं वो मंदिर तक पहुँच नहीं पाएंगे, सब मारे जाएंगे, इसलिए ज़रा संभल के रहें। तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है धमकी के बाद उन्होंने ये शिकायत वाराणसी कमिश्नर से की, तो कमिश्नर ने इसकी जांच के ऑर्डर दे दिए हैं और पुलिस विभाग जो है वो जांच में जुड़ गया है कि भाई ये फ़ोन कहाँ से आया, किसने धमकी दी है, और 2 सिपाही भी उनको उनकी सुरक्षा के लिए मुहैया करा दिए गए हैं। और राम जन्मभूमि के बाद जैसा कि एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक वातावरण बना है कि हम जो अपने मंदिरों को इन विध्वंसकारी घुसपैठियों आक्रांताओं के द्वारा खोए हैं, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है और साफ साफ दिखाई देता है, तो
इनको हम बड़ी आसानी से न्याय प्रणाली के थ्रू इसलिए पा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे तर्क, खाली तर्क ही नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ स्वयं, अगर आप ये तो इस सत्य को झुकलाना चाहते हैं, वो तो आप देखते ही आप उस मस्जिद को बता देंगे। ऐसे ही रामलला की जो मथुरा वाला मंदिर है, आप उनको देखिए जरा, इतना उनको देख के रोना आता है। खाली ऊपर का गुंबद तोड़ के नीचे मंदिर वैसा ही है, पता चल जाता है साफ साफ। ऊपर का मटेरियल, अगर वो ऊपर का मट्टी ले लेंगे, ऊपर का सीमेंट ले लेंगे और नीचे की मट्टी ले लेंगे, तो पता चल जाएगा उनको कौन सा दूध का दूध, पानी का पानी। और भैया ये भारत है, भारत में सनातन था और सनातन ही रहेगा। आप चाहे कितनी भी हथकंडे अपना लें, आप चाहे कुछ भी कर लें, पूरे विश्व में सनातन था और सनातन ही रहेगा। इस सत्य को आप झुकला नहीं सकते। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जब ये मंदिर टूट गया था, आखिरी पंक्तियों में मैं बता रही हूँ कि जब ये मंदिर 1664 में टूट गया था, तो औरंगज़ेब ने इसे तोड़ा था, इसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा था, जैसे कि आप जानते हैं। फिर भला हो अहिल्याबाई होलकर जी का, जिन माता जी ने 1780 में हिंदू भावनाओं का ध्यान रखते हुए और अपनी असीम आस्था बाबा काशी विश्वनाथ में दर्शाते हुए, उन्होंने वहाँ पुनः एक नए काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस थी कि हमने अपना पुराना मंदिर विदेशी आक्रांताओं, विध्वंसकारी जो हमारे साथ गजवाए हिंद करने आए थे, उनके हाथों हमने खो दिया। कहीं ना कहीं ये आस थी कि हम इस मंदिर को पाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये हमारा है और कभी ना कभी परिस्थिति बदलेगी और जो चीज़ अपनी होती है वो अपने पास ही आती है। और कई बार हम साहस नहीं जुटा पाते, इस बार हमने साहस जुटाया और अब शायद हम ये साहस कभी ना खोएं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से, अपनी भूल से सीखें कि शत्रु को आरंभ में ही निश्चित नाबूद कर देना चाहिए, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या तर्क संगत बात हो या तथ्यों का आधार हो। जो चीज़ जिसकी होती है वो प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। अगर कोई किसी का पुत्र है तो डीएनए में पता चल जाता है या पुत्री है, तो ठीक उसी प्रकार से वो दीवारें, वो वहाँ की धरा, वहाँ की भूमि, हर चीज़ इस बात का साक्षात प्रमाण है कि वह सनातन का ही अंग है। क्योंकि इससे पहले या इससे बाद इस भारत में क्या, विश्व में सनातन था। अफगानिस्तान का ब्रिज खोद रहे थे तो वहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति निकल गई। वो तो छोड़ी, आप यहाँ तक, तो ये तो हमारा काशी विश्वनाथ जो है, जो परिसर है, इसको तो सभी जानते हैं कि ज्ञान व्यापी क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसके लिए अच्छा है और भला हो उन इतिहासकारों का जिन्होंने इसके बारे में लिखा और आज ये तथ्य के रूप में काम आ रहा है। बताइए, हमारे देश में, हमारे सनातन के लिए, हमारे मंदिरों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आस्था के लिए हमें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। क्या कोई कानून ऐसा नहीं था कि जैसे और देशों में होता है कि अगर हम वाकई में इस देश का मूल तत्व हैं और सनातन इस देश से उपजा है, तो इतनी बहस, इतनी पंचायत, सारे कानून, सारी न्याय प्रणाली कितना फॉलो करते हैं हम। और एक जंगली कौम, वो अपने पक्ष में जब चाहे तो शरिया चाहती है और सज़ा देनी हो तो शरिया के हिसाब से नहीं, दूसरे को देनी हो तो शरिया के हिसाब से। ये बड़ा अंधा कानून है, गजब जाहिल कौम है। इसी संदेश के साथ कि मैं जो फास्ट ट्रैक के जज हैं आशुतोष तिवारी जी और एएसआई आशुतोष तिवारी जी का बहुत हृदय से धन्यवाद और नमन करती हूँ। और एएसआई जो
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम रहेगी, उससे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि निष्पक्ष होकर ये सर्वे कीजिएगा, सर्वेक्षण कीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आपको देखते ही पता चल जाएगा। दीवारों की मिट्टी की जांच कर लीजिएगा। और साथ ही मैं माँ अहिल्याबाई होलकर जी को भी प्रणाम करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हों, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारी हिंदू भावना का सम्मान करते हुए एक नवीनतम काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया, जिसमें जो वर्तमान में आज स्थापित है। अब देखना ये है कि वर्तमान की जो न्याय प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है और सर्वेक्षण किस प्रकार से होता है। एएसआई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और आप सब हिंदुओं को शुभकामनाएं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय बाबा काशी विश्वनाथ।